श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय प्रारंभ। एक समय निमिषान तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूची से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रतिभक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव पूज, आप सबने प्राणियों की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किसी यत्न के करने से निश्चय ही प्राणी दुख का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र तथा पद्म थे तथा वरमाला पहने थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत और भक्तों दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर देखते बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम से होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आदि परंतु यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है और क्या विधान है और किसने व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को शांत करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थान पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की सायंकाल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चून सब आयालने में, गेहूं के अभाव में शाठी का चून, शक्कर अथवा गुड़ लें और भक्षण युक्त पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर दें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। नत गीत आदि का आचरण कर सदैव भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 2वां अध्याय प्रारंभ है। भाई से सुन लो एक मिनट, कोई परेशान हो क्या फायदा। एक फोन में बता दो। हेलो। हाँ, मैं भाई साहब आने हो। अरे ठीक, अब तो बूस के भी तसल्ली हो। चलो जी। हाँ जी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन व नेत्र पति पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण को रूप धर उसके पास आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखियों के प्रति पर घूमता है, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पति पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। व्रत ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण का व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत अन्न मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ
उसने सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देख नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसे सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे क्रम से वैसे सुंदर नगर में पहुंच गया। उस रोज उसे उन लकड़ियों के दाम पहले से दुगना मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चून इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ को चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3वां अध्याय प्रारंभ है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहां पर एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया। राजा को व्रत करते हुए देख विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप ये मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार करूंगा और मेरे भी संतान नहीं है, इससे निश्चय ही होगी। राजा से संविधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान के देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह स्त्री बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो युवा हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग वाणिक पुत्र को लेकर आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और शाप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा के धन को चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे।
जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह है 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन था वह भी समाप्त हो गया। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां से सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? यह तेरे मन में क्या विचार है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान ईश्वर से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धंधे दो जो तुमने ग्रहण किया है, नहीं तो तेरा राजपुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, भावी वर्ष ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए वस्त्राभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा में 4th अध्याय प्रारंभे। सूर्य जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाम में क्या है? अभिमानी माणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या मुद्रा लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बेलपत्ते आदि भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने निष्क्रिय के पश्चात नाव को ऊंची उठे देखकर अचंभा किया और नाव में बेलपत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खोलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी स्वामी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंड के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्म आदि भी जब आपके रूप को नहीं जानते तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्धान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से बोली, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद के अवाक्य के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा और कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे मेरी परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव सहित सत्यदेव को विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक हो गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय प्रारंभ है। सूर्य बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लिंग तुंग नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से
बांधुओं सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां गया और ने नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपने सुंदर नगर को चल दिया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर देर काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक हो गया। जो मनुष्य इस प्रलंब दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उससे धन दान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम हो जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरही चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज त्वंगध्वज ने शंभु होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाया संपूर्णम। थाली एक वार्ड आज वार्ड लगा खुल रहे हैं ओम आओ जी। बस ऐसा है तो आज लास्ट दिन और कहीं गिर गए। अब यूँ थोड़ा ही भी फिर बस तड़की मिली हो तब तो फिर रोटी बनाएंगे। 8:30 बजे दिखा है बस कुल मस्ती तो रास्ता भी तो टाइम आधा घंटा ये खुले में कितने हैं? अभी ना सारे घर में तो घुमा हेलीकॉप्टर हवाई जहाज 3 तारीख में जा रही है किंगे को 2 अगस्त चलो बिल्कुल भावभीनी श्रद्धा से भगवान को भोग लगाएंगे। हाथ नाभि से ऊपर रखना, हाथ नाभि से नीचे मत रखना। ओम आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। भिलने के बेर सुदामा के कांदुल, भिलने के बेर सुदामा के कांदुल, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो मेरे भगवान, साग विदुर घर खायो मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवान, ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवान। सब अमृत हो जाए मेरे भगवान, सब अमृत हो जाए मेरे भगवान। आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। अन्नपूर्ण माता तेरी सगाई लोटे में छोड़। भैया अभी आरती हुई है, अभी भोग लगवा कर तब चलेंगे।
बुलाए ना चारों दिशा से बुलाते ना। अच्छा चलो चलो अब तो होगा। भैया वो पल्ला करके बैठ जाओ सीधा बाबू, सीधा पल्ला कर लो, आप भी कर लो जी। ओम ब्रह्मांडे च कथा ब्रह्मा कैलाशे च महेश्वरा वैकुंठे च विष्णुदेवा स्वर्गे च संस्थिता सूर्य कलिंगदेशे यामनगदे चंद्रमा अयोध्याम्बोमा च कैलाशे च बुधगदे सिंधु देशे गदे जीवो शुक्रे वोजगदे शनिचो राष्ट्र देशे राहु देशे मलेजगे केतु पर्वतवासे पाताले च पन्नागतः। बोलो ओम गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठम सभी देवता यथा स्थान जाएं। गणेश जी विष्णु भगवान लक्ष्मी जी हमारे घर वास करें। ओम गजल आ गया। गर्मी सी हो रही। बहन जी को मिल रही। चल तो टाल चल तो टाल ही कर, हम बैठ के दांत चल तो टाल करते दांत। कीड़ा लग रहा है इसके दांत में तो। ये तो पंडित जी एक थाली बची था बस। कोई बात नहीं भैया, ये पल्ला चुचकार के, ये पल्ला चुचकार के एक बार थाली को हिला दो ऐसे। हिला हाँ नीचे चुकार कर पल्ला चुचकार लो इसको और ये थाली हिला दो। ओ बस बस कान्हा जी की होगी। ये भी ऐसी की है कान्हा जी की। खोए मत दिए ले लुआ दे कदी खोए दे देख ले। तम ऐसा करो केड़ा इन्हें दे जाओ और इन्हें तम ले जाइयो। क्यों ये कान्हा जी के क्यों कान्हा जी क्या है? तो ये रखे ना क्यों ना तोड़ भी नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाल को तो ले जाओगे। चलो भैया इसे तो रखाओ फिर जल देकर अर्पण कर इन्हें दो। कहाँ रखो? कहीं सुरक्षित रखो। देखो ये गणेश जी पूजा स्थान में रखना और इस फल को खुद खाना, किसी को मत देना। बस ऐसा। चक्कू से मत काटना। चक्कू से तुम लहसुन प्याज वगैरह काट लेते हो, नहीं खाना। नहीं। नहीं रख मारे भाई, ठीक है ना। हमारी केला बैठे हमने छोड़ रखा जानकर। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरे। अभी तो नहीं रख दो ना। हाँ ये रख दो अभी तो। अब थाली घुमा दे। पंडित जी का उधार है। जब शुभम के लिए पूछा जब भी मैंने सोचा कि मुझे तुम्हें 500 रुपये दे। अब मुझे अरे नहीं दूंगी जरूर। नहीं जब तक मुझे उधार दे तो थारे से दे दो। नहीं पैसे वो नंबर मैं अपने मन में। अरे ना मैं दूंगी। अरे मेरी तो बात सुनो कहीं। 500 रुपये चाहिए। आ रहे हैं नहीं नहीं हैं? हेरोइन मेरा नहीं। बेटा सही होगा। तुम मांगने का थोड़ी देर अभी सब नहीं। दे।